प्रदेश में महिलाओं को अब ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए ना तो असहज होना होगा और ना ही असहनीय पीड़ा झेलनी होगी। महज 10 से 15 मिनट का स्कैन होगा और पता लगेगा कि मरीज में ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। ये सब संभव होगा मैमोग्राफी के विकल्प के रूप में सामने आई थर्मोलिटिक्स तकनीक के जरिए। आखिर क्या है नई तकनीक और मैमोग्राफी की तुलना में कैसे मरीजों के लिए ये कारगर है? पेश है फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान समेत देश भर में महिलाओं की बात की जाए तो ब्रेस्ट का कैंसर सबसे कॉमन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 6,85,000 महिलाएं मौत के मुंह में समा गई। जब इसके पीछे की वजह जानी गई तो पता चला कि अधिकांश महिलाएं जांच से कतराती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए जो मैमोग्राफी टेस्ट होता है उससे महिलाएं झिझकती हैं। इसके पीछे का कारण है कि मैमोग्राफी में एक तरफ जहां मेडिकल स्टाफ का ब्रेस्ट पर स्पर्श होता है, साथ ही रेडिएशन के अलावा असहनीय पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चिकित्सकों के मुताबिक मैमोग्राफी के विकल्प के रूप में थर्मोलिटिक्स तकनीक सामने आई है। इस तकनीक की खास बात यह है कि जांच के दौरान ना तो महिला को कोई स्पर्श करता है और ना ही किसी भी तरह का दर्द होता है। हाल ही में SMS मेडिकल कॉलेज की प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई फैकल्टी मेंबर ने अपनी जांच भी करवाई। जैसा कि अभी एक नई जो मशीन है, ये थर्मोलिटिक्स नई सॉफ्टवेयर विद थर्मल कैमरा जो है, ये एक नई टेक्निक है जो कि ब्रेस्ट को स्क्रीन करती है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, और भी जो एबनॉर्मलिटीज़ ब्रेस्ट में होती हैं उन सभी को ये डिटेक्ट करती है। जो अभी तक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में मैमोग्राफी का जो रोल था वो इम्पॉर्टेंट रोल था, बट जो हेजिटेशन है अपने लोगों में, जो उसके हेजिटेशन है सबसे बड़ी है कि उसमें एक तो रेडिएशन एक्सपोजर होता है, वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि कैंसर का कारण होता है रेडिएशन एक्सपोजर, तो वो एक हेजिटेशन होती है। दूसरा इसमें जो हेजिटेशन, बड़ी हेजिटेशन है वो है कि जो मैमोग्राफी है वो एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। उसमें जो मशीन है वो उसमें ब्रेस्ट को कंप्रेस करना पड़ता है और एक टेक्नीशियन आपके साथ रहता है, वो भी एक हेजिटेशन रहता है एक्सपोजर का। मैमोग्राफी का बेहतरीन विकल्प होगी थर्मोलिटिक्स। ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए आई नई तकनीक से जुड़ी खबर। कॉलेज की प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में प्रदर्शित की गई तकनीक। इस जांच में नहीं होगा अनजान मेडिकल स्टाफ का ब्रेस्ट स्पर्श। मैमोग्राफी के दौरान होने वाली असहनीय पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। जांच के दौरान महिला की प्राइवेसी रहेगी हर समय मेंटेन। रेडिएशन का भी नहीं होगा एक्सपोजर। 10 से 15 मिनट के लिए स्कैन से जांच हो पाएगी। थर्मोलिटिक्स तकनीक के जरिए महज 10 से 15 मिनट में ही जांच पूरी हो जाती है। महिलाओं को जांच के लिए कंपार्टमेंट में बिठाया जाता है और प्रेशर से ठंडी हवा अंदर छोड़ी जाती है। इसके बाद एक कैमरे के जरिए स्कैन की प्रक्रिया होती है। चिकित्सकों की माने तो 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मैमोग्राफी का परामर्श दिया जाता है, लेकिन थर्मोलिटिक्स तकनीक में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। इस तकनीक में किसी भी उम्र की महिलाएं बगैर एक्सपोजर के रेडिएशन रहित प्रक्रिया जांच करवा सकती हैं। तो ये जो मशीन है नई, इसमें ना तो रेडिएशन एक्सपोजर है, न पेशेंट को ये मशीन टच करती है, और कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है, और इंडिपेंडेंट एक क्लोज कंपार्टमेंट में कोई एक्सपोजर किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती है, न ही कोई रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो इतना आइसोलेटेड ये एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, और उसके लिए कंफर्ट पेनलेस भी है और कंफर्टेबल भी है, तो एक हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। तो इस जांच को आसानी से फीमेल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, और इसी के कारण स्क्रीनिंग में इसको यूज़ अगर हम करते हैं तो ये एक बहुत ही यूज़फुल। चिकित्सकों की माने तो 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को लगातार जांच कराते रहना चाहिए, ताकि समय रहते ब्रेस्ट कैंसर का पता चल पाए और उसका इलाज हो पाए। लेकिन हमारे देश में लगभग 60% महिलाएं इलाज के लिए उस समय पहुंचती हैं जब उनका कैंसर 3rd स्टेज पर पहुंच जाता है और उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि थर्मोलिटिक्स की नई तकनीक महिलाओं को काफी हद तक स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि जब प्राइवेसी की झिझक नहीं होगी तो जांच से भी दूरी नहीं रहेगी।
फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।